नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। बहुत कठिन है भगवान के प्रेम को समझना और जीवन में उतारना, इसलिए सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, अपना बाकी का बचा हुआ जीवन बहुत एकाग्रता के साथ भगवान के साथ, भगवान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ही गुजारें तो ज़्यादा अच्छा है। उद्धव जी गोपियों से कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, कि तुम्हें परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई। कई दिन से मैं आप लोगों से ये निवेदन करता आ रहा था, पुरुषार्थ और परम पुरुषार्थ क्या होता है। कोई मैं आप लोगों का टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, केवल अपनी जानकारी के लिए ये जानना चाहता हूँ कि मैं पुरानी चर्चा दोबारा करूँ या आगे बढ़ चलूँ। पुरुषार्थ क्या होता है और परम पुरुषार्थ क्या होता है, अगर कोई भक्त बताएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं बताएगा तो उसके दो मायने होंगे। आप भूल गए तो परम पुरुषार्थ को कैसे पाएंगे। आपके मनुष्य शरीर के इस देह के 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए, ये सब बातें हमारे हृदय में क्यों नहीं जाती, आप थोड़ा सोच के देखिएगा। शरीर के संबंध भूलते नहीं, शरीर के काम भूलते नहीं, और आत्मा का संबंध, आत्मा का कार्य, जिसके लिए ये शरीर मिला वो कार्य हमारा होता नहीं। कभी मौका मिला तो 2 शब्दों पर आपके साथ चर्चा करेंगे, अपने लिए और अपने के लिए।
अगर किसी दिन भी किसी भक्त ने मुझे ये बात याद दिला दी, आज नहीं करूँगा, अपने लिए और अपने के लिए हम क्या कर रहे हैं। बस मैंने बहुत चिंतन मनन करने के बाद ये दो शब्द मेरे हृदय में आए जो बहुत सरल थे। इस पर कभी चर्चा करेंगे। अब तो समझिएगा कि उद्धव जी गोपियों से कह रहे हैं तुम्हें परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई। आप और हम लोगों के तभी 4 पुरुषार्थ ही पूरे नहीं हुए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसकी चर्चा खूब डिटेल में की जा चुकी है। लोग कहते हैं कि 4 ही तो पुरुषार्थ होते हैं, फिर 5वां परम पुरुषार्थ क्या हो गया? धर्म अर्थ काम मोक्ष। छोटे छोटे शब्दों में आपके साथ डिटेल में बता देता हूं। धर्म पुरुषार्थ जो है ये शास्त्रोक्त कर्म का अनुष्ठान है। आप जो भी कर्म करते हो, अगर शास्त्र मत है, वेद मत है और भगवान के लिए करते हो तो धार्मिक कार्य है। जो आप हम लोग करते हैं अपने परिवार के लिए, ये धर्म नहीं है। धर्म माने परमात्मा के परिवार के लिए कार्य करना। नंबर 2 अर्थ। अर्थ पुरुषार्थ शुद्ध अर्थ की प्राप्ति है। क्या मतलब? आपने जो कार्य किया उससे क्या मिला? बहुत से लोग कहते हैं हमने धन कमाया। शुद्ध अर्थ शुद्ध अर्थ धन नहीं है। शुद्ध अर्थ है कि मैंने भगवान के निमित्त कर्म किया, भगवान के परिवार के लिए नौकरी की तो भगवान के निमित्त की, मैं मंदिर में गया पूजा पाठ की तो भगवान के निमित्त की, मैंने घर परिवार में बच्चों की सेवा की भगवान के बच्चों के लिए। तो इसका अर्थ संतोष। सब नोट करो, जिस पैसे से संतोष ना आए, सब नोट कीजिएगा इस बात को, जिस पैसे से संतोष ना आए उस पैसे में कहीं ना कहीं पाप मिला हुआ है। पाप क्या है? उसमें कहीं ना कहीं आपके अंदर अपनापन है। वो भगवान का धन नहीं है। जिसमें आप अपनापन करते हो वो पाप है। फिर कहा काम। काम माने अनुकूल भोग की प्राप्ति। बहुत लोग काम को एक ही तरफ समझते हैं। प्रत्येक इच्छा कामना, प्रत्येक इच्छा कामना अनुकूल भोग की प्राप्ति। अनुकूल किसके? शरीर के अनुकूल, मन के अनुकूल, बुद्धि के अनुकूल, ये सब पाप है। आत्मा के अनुकूल, परमात्मा के अनुकूल अगर आपकी इच्छाएं हैं तो आपकी कामनाएं, आपकी इच्छाएं शुद्ध हैं। अभी सोचिएगा, अभी तो हमको चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष भी नहीं पता। फिर मोक्ष माने त्याग। बहुत से लोग मोक्ष का मतलब समझते हैं बस छुटकारा। मोक्ष कौन का? मोक्ष की प्राप्ति किसको होती है? जो भगवान का मान के करता है वो त्याग करता है, और जो अपना मान के करता है वो पाप करता है। तो हमारा मोक्ष भी गलत हुआ। संसार में 4 प्रकार के पुरुषार्थ तो संत महात्मा विद्वान व्यक्ति
अपनी गुरु की शरणागति करने के बाद जान जाते हैं, लेकिन परम पुरुषार्थ जो गोपियों को मिला, परम पुरुषार्थ, ये 4 पुरुषार्थ तो सारे लोग चाहते हैं। मुख्य पुरुषार्थ कौन सा? भगवान का प्रेम। मेरा धर्म भी कृष्ण है, मेरा अर्थ भी कृष्ण है, मेरा काम भी कृष्ण है और मेरा मोक्ष भी कृष्ण है। उसका परम पुरुषार्थ है। उम्मीद करता हूं इस बार आप लोग नहीं भूलेंगे। अगर फिर भी भूलते हैं तो अच्छा नहीं है, हमारे लिए दुख का कारण है। तो मुख्य पुरुषार्थ 4 नहीं है, मुख्य पुरुषार्थ केवल एक, और उसको बिल्कुल सरल शब्द में सुख। बताओ, इतना छोटा सा शब्द है सुख। आप कहोगे साहब सभी सुख चाहते हैं। हाँ, चाहते हैं। अब ये देखना है उस सुख को तुमने कहाँ माना हुआ है। काम करने से सुख होता है, धन इकट्ठा करने से सुख होता है, इंद्रियों के भोग भोगने से सुख होता है, के त्यागने से सुख होता है। अपनी ओर देखो और इसमें अपनी पहचान होगी। माने लोग अपनी पहचान नहीं करते, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप और हम लोग सुनते तो बहुत हैं। अगर कोई तुम्हारा हाथ पकड़े और कह रहे तुम्हें बुखार हो रहा है, थर्मामीटर लगा के देखो, आप देखो, आपको किसी ने कहा आपको बुखार हो रहा है, फिर भी आप थर्मामीटर लगा के देखते हो। क्यों? नहीं, हम इसलिए देखना चाहते हैं कि बुखार कितना टेम्परेचर हो रहा है। लेकिन जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपने अंदर ये चारों चीजें देखिए। छोटा सा शब्द सुख, ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम सुखदाता के अंश हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, सदा आनंद की गोदी में रहते हैं और दुखी रहते हैं। क्या भगवान ने हमें दुखी किया हुआ है? बहुत से लोग कहते हैं भगवान ने हमारे को बहुत दुख दिए हुए हैं। भगवान ने किसी को दुख नहीं दिया, किसी को दुख नहीं दिया। भगवान के पास दुख है ही नहीं देने के लिए। आप कहेंगे फिर ये लोगों को दुख कैसे मिलता है? ये नासमझी के कारण मनुष्य शरीर में आकर के अगर कोई जीव दुखी है तो वो भगवान की नहीं, अपनी त्रुटि समझिए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो आप कम से कम अपनी पहचान कीजिएगा। जैसे अपने शरीर का टेम्परेचर देख करके आपको पता चलता है कि शरीर में टेम्परेचर कितना हुआ है, ऐसे आप देखिएगा कि मेरे अंदर सुख है कि नहीं है, मैं सुखी हूं कि नहीं हूं। बस इन चारों में देख लीजिएगा। मैं धर्म से, मैं अर्थ से, मैं काम से, मैं मोक्ष से सुखी हूं कि नहीं सुखी हूं। अन्यथा वही बात आएगी कि नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, वही सुखी जो नाम आधार।
अच्छा लगे तो जरूर चेक कीजिएगा। एक व्यक्ति 4-5 लोगों के बीच बोल रहा था, हमारा काम तो शिष्य बनना था, हमारा काम तो केवल शिष्य बनना था। तो उन्होंने पूछा, वो कैसे बनते हैं भैया? उसने कहा, वेरी सिंपल, क्लास में एडमिशन ले लिया, हमने फर्स्ट क्लास में लिया, 8th क्लास में लिया, 10th क्लास में लिया, हमारा एडमिशन हो गया। यानी गुरु से दीक्षा लेकर अब हमें क्या करना है? लोग क्या कहते हैं, अब कुछ नहीं करना। आप बताइए, अगर आप स्कूल में जाकर एडमिशन लेकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल होंगे कि पास होंगे? वो टीचर की गलती है या आपकी गलती है? ये हम सब लोग सोचें अपने अंदर। अरे आगे का काम तो गुरु का होता है। तो उन चारों दोस्तों ने पूछा, ऐसा क्यों? गुरु की कृपा ना हो तो कुछ नहीं होता। आप बताइए, हम क्लास में जाते हैं, हमारा 1 साल के बाद में परीक्षा होती है, कोई नकल से पास होता है, कोई अकल से पास होता है। यानी पास होने की सबको चिंता जरूर होती है, फेल होना कोई नहीं चाहता, हमें वो भी चिंता नहीं है। हम तो माया के दलदल में इस कदर फंस चुके हैं। पास माने भगवान के पास, दुख से बचना चाहते हैं, पुरानी क्लास में नहीं बैठना चाहते, अब हम दोबारा इस माया के संसार में नहीं आना चाहते, हम कुत्ते बिल्ली गधे नहीं बनना चाहते। ये अगली क्लास में जाने की बात है। तो वो बोला, जो शिष्य बना हुआ था अपने गुरु का दीक्षा लेकर के, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं करना होता, अगर हमें ही करना होता तो गुरु की क्या जरूरत थी? अच्छा तो फिर हमें क्या करना होता है? अरे बहुत आसान है, हमें सुग्रीव की तरह, ध्यान दीजिएगा, सुग्रीव की तरह मौज मस्ती करनी होती है। सुग्रीव ने क्या किया था? भगवान राम ने उसे आलिंगन किया, अपना मित्र बनाया और कहा, राज्याभिषेक किया कि तुम जाकर के राज्य संभालो। लेकिन सीता की खोज, ये याद रखना, और आप और हम लोग भी ये याद रखें, हमें भी सीता की खोज करनी है, हमें भी। आप कहेंगे, वो तो हनुमान जी ले आए थे, वो तो एक लीला थी, हमें कौन सी सीता की? भक्ति की खोज, ये सीता है। सीता भक्ति समान सीता, यानी भक्ति की खोज करनी है, तब आप कामयाब होंगे। अब मौज में रहते रहते गुरु अपना कोई संत टोक दे, या भगवान का काल रूपी बाण कुछ मौज में व्यवधान उत्पन्न कर दे, तो बस ये बोलना है, भाई जिस पर भगवान की कृपा करेंगे वही तो हमारे काम क्रोध लोभ आदि गुणों से बच सकेगा। यानी या तो गुरु पर थोप दें या भगवान पर थोप दें, अर्थात भगवान ने कृपा नहीं करी, करते तो हम इन दुर्गुणों से मुक्त हो जाते। मेरे भाई आप सोचो तो सही,
ये काम क्रोध लोभ भगवान ने दिए हैं हमें। यानी भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, भगवान ने कृपा करके हमारा गुरु से संबंध कराया, भगवान ने वो शरीर दिया जिसमें उनकी भगवत प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। और हम क्या कहते हैं, या तो गुरु का दोष, हम पास नहीं हुए तो गुरु फेल, हमें काम क्रोध लोभ खत्म नहीं हुए तो भगवान फेल। तो वो क्या बोला, शिष्य हम तो भोले भाले बच्चे हैं जो कुछ नहीं समझते गलत क्या है सही क्या है, या फिर जन्म जन्म के संस्कार कैसे छूटेंगे। फिर तो एक ही रास्ता है, किसके पास, अपने पास नहीं, भगवान के पास क्या कौन सा। क्या कहा था सुग्रीव को, आप और हम सब लोग सुग्रीव से कम नहीं हैं, मैं अपने सहित बोल रहा हूं। भगवान के पास क्या है, भगवान ने कहा जही सायक मारा मैं बाली, तेई सर हतो मूड कह काली। वो बाण भगवान का कहीं खत्म नहीं हुआ है। बाली की गलती का दंड अगर मैंने दिया है तो कोई ये ना सोचे कि मैंने तुम्हें गले लगा लिया तो मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। आप सोचिएगा, सुग्रीव को हनुमान जी नहीं जगा के ला सके। कौन हनुमान, कौन प्रभु राम, मैं नहीं जानता किसी को। ऐसा आनंद में पागल हो जाता है ये जीव। ये उसकी बता रहा हूं, जिनको राम मिल चुके थे, आलिंगन कर चुके थे, वो भी माया के भ्रम में, काम क्रोध लोभ में फंस जाता है। तो लक्ष्मण को भेजा था, अगर लक्ष्मण जी जब डराने आएंगे और आते ही लक्ष्मण जी काल का रूप हैं। सुग्रीव बताइए, काल को देखते ही होश में आ गया, पैरों के तले से जमीन खींच गई। हम लोग बस एक बात बोल करके अपने आप को फ्री कर लेते हैं। बस हमने तो आज तक किसी का बुरा किया ही नहीं। यानी तुम जैसा पवित्र आत्मा तो कोई है ही नहीं। तुम्हारा मन तो इतना धुला हुआ है कि तुमने कभी किसी पे क्रोध किया ही नहीं है, तुमने कभी झूठ बोला ही नहीं है। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये कैसा न्याय? हे भगवान, हे गुरु, आप सोचिएगा, क्या करे भगवान और क्या करे गुरु। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं निवेदन कर रहा हूं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये इतनी आसानी से नहीं मिलता है। ये सुग्रीव का संवाद याद रखिएगा, केवल गुरु से नाम दीक्षा लेने से काम नहीं बनता। भगवान राम ने ये सीता की खोज, और मैंने आपसे कहा आप और हम लोगों को भी सीता की खोज करनी है। नहीं नहीं, वो तो हनुमान जी ढूंढ लाए थे, वो तो हनुमान जी ढूंढ लाए थे। आप और हम लोग सब आनंद में बैठे हुए हैं। हमारा काम नहीं है सीता की खोज करना। सीता माने भक्ति की खोज हम नहीं करना चाहते। जागो, अभी हम लोग जागे नहीं हैं।
हम होश में नहीं हैं, ऐसे माया के चंगुल में फंस चुके हैं कि इससे निकलना भी नहीं चाहते। समझ सबके पास है। भगवान के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे। किसने किसको मांगा ये आप जानते हैं। दुर्योधन माने दुर्बुद्धि, और आपकी और हमारी भी दुर्योधन वाली बुद्धि है। इसलिए हम इस बात को भी सोचने का प्रयत्न करें। कहते ना, सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों हैं मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजें भगवान। बताइए, सुख दाता के हम अंश, हमें सदा सुखी रहना चाहिए। आपको क्या पता आपके ऊपर दुख पड़ेगा तब पता चलेगा। यही तो अज्ञानता है, यही तो अज्ञानता है। एक मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे भैया।